अब आप ये तो नहीं कर सकते ना। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं साथ के साथ कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं मिलूंगी, उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, लेकिन प्लीज जैनी के साथ मत करें, मेरे साथ मत करें अब्बू प्लीज। वो एक बार मेरी बात सुन ले। अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, वरना कोई मौका देना चाहता। इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता जरा मैं। अगर एक बाप के लिए उसकी पीठियां कमजोरी बन जाए ना, तो दुनिया वालों के डर से वो बाप जिंदा जमीन में दफन हो जाता है। अंकल आप गलत कर रहे हैं। गलत और सही का वक्त गुजर चुका है साहब। अब सजा मिलेगी तुम्हारे साथ साथ हम सबको। तो वो आप देना सजा, आपको मुझे जो भी सजा देनी है ना, आप अपने दोनों हाथों से मेरा गला घोट दो। तुम मर कर भी इस घर की इज्जत वापस नहीं लौटा सकती। हाँ, अगर चाहती हो कि तुम्हारा बाप मर जाए तो जाओ कर लो अपनी मनमानी। मंजूर भाई खुदा के लिए जज्बात में आकर गलत फैसला मत करे। अब साद और जारा की शादी करने का सोच रहे, ऐसा मत करे। जारा बेचारी को सजा मत दे। ये सारा खेल आपका रचाया हुआ है, आप बीच में मत बोले। और जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे। मैं ये शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन की खुशियों के लिए भी नहीं। क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी दोनों बहनों की जिंदगी तबाह की है? मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी आबाद होने दूंगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि ये शादी ना हो तो तुम अपनी बहन को लेकर यहां से जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। क्या हो गया अली? तुम तो चुप रहे हो, क्यों बोले जा रहे हो ऑल फॉल? अम्मी प्लीज, अब मुझे बोलने दे। अगर इसकी अना और इसकी जिद इसको इतनी ही प्यारी है तो मुझे भी अपने घर की इज्जत प्यारी है। एक गैरतमंद भाई अपनी बहन की इज्जत की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी खुशियां ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। क्या हो गया तुम्हें अली? हम बात कर रहे हैं, खामोश रहो। अब्बू प्लीज, अगर इसे अपनी जिद और अपनी अना इतनी ही अजीज है तो मुझे भी अपने घर की इज्जत प्यारी है। बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? अली बेटा, ये बहुत ज्यादती है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाई आप डॉली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस सब में उसे क्यों घसीट रहे हैं आप? तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं इससे बात कर रहा हूं। बोलो, अगर मेरी बहन को सजा मिल सकती है तो तुम्हारी बहन को क्यों नहीं? यही कहा था ना कि आपने, अगर आपका बेटा मेरी बहनों की जिंदगी तबाह करके बरी जिम्मा हो सकता है तो हम भी ये रिश्ता तोड़ने में वक्त नहीं लगाएंगे। आंटी, अली मुझसे बात मत करो डॉली, जो भी कहना है अपने भाई से कहो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अली। तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का रिश्ता कायम रहे तो तुम्हें मेरी बहन का हाथ थामना होगा। साथ मान जाओ, इसी में सबकी भलाई। साथ तुम्हारी जिद की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो बेगुनाह फांसी चढ़ जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है, खुदा के वास्ते मान जाओ, सारा से शादी कर लो बेटा। नहीं अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सोचो, अगर जा रहे हो तो अपनी बहन को भी साथ लेके जाओ, वरना मैं अपने पूरे होशो हवास में अब एक और लफ्ज नहीं।
मंजूर है मुझे। कब से आकर बैठी हूँ, तुम बात ही नहीं कर रही। कुछ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करती हूँ जाके। अरे जाओ, है ना मेरे पास। हाँ, इसके साथ बैठो तो। अच्छा आंटी आप आ गई। हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। बस सदफ ने बताया कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तबीयत पूछने चली आई। क्या बताऊं आंटी, अदील के जाने के बाद अम्मी की तबीयत डाउन रहती है बहुत। हाँ बेटा, समझ सकती हूँ, जवान बेटे को भूलना बहुत मुश्किल है। जी। तुम्हारी भाभी कैसी है? कौन, ज़ारा? भाई एक ही तो भाभी थी तुम्हारी। ठीक ही होगी हमारी बला से। भाई तुम्हें खैर खबर रखनी चाहिए, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी। जी, लेकिन अम्मी ने पप्पो से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अरे ऐसे थोड़ी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और वैसे भी तुम्हारा तो खूनी रिश्ता है। क्या बातें लेके बैठ गई हैं, छोड़े ना, कुछ और बोलें। अरे क्यों? अरे पता करो कि आजकल वो क्या कर रही है। और वैसे भी अब अदील की बरसी होने वाली है, कहीं वो लोग उसकी शादी का तो नहीं सोच रहे? शादी? अरे हाँ ना, आजकल लड़कियां कहाँ घर में टिक कर बैठती हैं, और तुम्हारी भाभी तो, अरे मुझे तो लग रहा है कि वो तुम्हारे भाई को भूल गई है, इसीलिए तो उसने पलट कर पूछा नहीं किसी को। चाय लीजिए आंटी। अंकल आप गलत कर रहे हैं। गलत और सही का वक्त गुजर चुका है साहब, अब सजा मिलेगी तुम्हारे साथ साथ हम सबको। तो वो आप देना सजा, आपको मुझे जो भी सजा देनी है ना, आप अपने दोनों हाथों से मेरा गला घोट दो। तुम मर कर भी इस घर की इज्जत वापस नहीं लौटा सकती। ये अम्मी ने भेजा है, बदल लो। अम्मी खुद कहाँ है? क्यों? बात करनी है मुझे उनसे। उन्हें तुमसे कोई बात नहीं करनी ज़ारा, ये पहन कर आ जाओ। मैं ये कपड़े नहीं पहन। तुम क्यों तमाशा लगा रही हो खामखा? और ये जोड़ा भी अम्मी ने ना तुम्हें कोई अपनी मर्जी से नहीं भेजा, बस समझ लो तुम्हारा कफन है जो तुमने खुद चुना है अपने लिए। ज़ारा, आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भेज दे मुझे। दिखावा करना पड़ता है ज़ारा, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है जिसे ना अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपने बहन के दुख का कोई एहसास। ये रखकर जा रही हूँ, चुपचाप पहनकर बाहर आ जाना। कल तक की मोहलत नहीं ले सकता मैं, आज आप करें किसी तरह प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। अब्बू प्लीज
अब प्लीज मुझसे नजरें ना फेरे, मैं आपकी नजरों में खुद को गिरता हुआ नहीं देख सकती। तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब वो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने हमेशा मुझ पर यकीन किया ना, तो फिर आज क्यों? एक मजबूर बाप और कर भी कह सकता। सारा जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता। हाँ, जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, और वो इस चेहरा हमारे किरदार का अक्स होता है। तुमने तो ना सिर्फ अपने बाप बल्कि पूरे खानदान के मुंह पे कालक मल के साबित कर दिया कि तुम्हारा बाप हीरा तराशने में नाकाम हो गया। जिसे मैं हीरा समझ रहा था दर हकीकत वो तो एक मामूली पत्थर सा। अब प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करे, मैं मर जाऊंगी। अब प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज ऐसा मत करे मेरे साथ। तुमसे पहले तो तुम्हारा बाप मर चुका है। इस घर में आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मेरी इज्जत रख लेना। अम्मू प्लीज मेरी बात सुने अम्मू। अम्मी उठे 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 उठे। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ हाँ, मैं अभी चलना है। कहाँ चलना है? मैं सब बता दूंगी ना, अभी तो चले ना। और तुम्हारे अब्बा, उनको कौन बताएगा? उन्हें कुछ भी कह देंगे, बाद में देखी जाएगी उनकी। अभी चले, आप उठे। अरे क्या हो गया? बैठे बिठाए तुम्हें माही, कहाँ चले? पता नहीं कहाँ लेके जा रही है मुझे। यार अब ये सवाल करते हैं, बस चले अभी। तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। तू दिल में बसा है और यादों में भी, मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी। तू दिल में बसा है। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.